डायलिसिस फिस्टुला जिस हाथ में है वहाँ सूजन होता है डायलिसिस के टाइम, हाथ टाइट टाइट लगता है डायलिसिस के बाद प्रेशर या हेवीनेस फील होता है हाथ में, या गले या चेस्ट पर नसें उभरी हुई दिखती हैं। बहुत लोग इसे नॉर्मल स्वेलिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डायलिसिस पेशेंट्स में ये हो सकता है कि गले के नसों के ब्लॉकेज, जिसे हम मेडिकल भाषा में सेंट्रल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, टाइम पर डायग्नोज ना किया गया तो फिस्टुला खराब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनादि गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि सेंट्रल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि गले के नसों का ब्लॉकेज क्या होता है, इस डायलिसिस पेशेंट्स में क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे बिना काटा चीरा के इलाज किया जा सकता है। पहले ये समझते हैं कि सेंट्रल वेन्स क्या होती हैं। हमारे शरीर में बड़ी नसें होती हैं गले में, जो दोनों हाथों से खून वापस हार्ट में लाती हैं। ये नसें डायलिसिस फिस्टुला के फ्लो को हार्ट तक ले जाती हैं। अगर इन वेन्स में ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि अगर मेन रोड बंद हो जाए, तो खून हार्ट तक पहुंचेगा नहीं और इस ब्लॉकेज के कारण खून वापस रिटर्न करेगा हाथ में और इसे सूजन होता है। मतलब जब ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा तब हाथ में सूजन होता है, फिस्टुला में दिक्कत आने लगती है। नीडल निकालते टाइम ज्यादा ब्लीडिंग होती है डायलिसिस के दौरान। डायलिसिस टेक्नीशियन आपको बार बार बोल सकता है कि वीनस प्रेशर ज्यादा आ रहा है, या गले या चेस्ट में नसें उभरी हुई दिख सकती हैं। सीवियर केसेस में फेस पे स्वेलिंग भी आ सकती है। ज्यादातर इसके कारण होता है कि गले के नसों में चोट पहुंचना, पहले कभी गले के कैथेटर डालने से। जिनको भी लंबे टाइम तक गले में कैथेटर लगा हो, उनमें फ्यूचर में गले में के नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। इसलिए बार बार गले में कैथेटर लगाना अच्छी बात नहीं है। इसको पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक है डॉपलर अल्ट्रासाउंड और दूसरा है फिस्टुला में डाई डाल के देखना कि गले के नसों में कहाँ ब्लॉकेज है। 95% गले के नसों का ब्लॉकेज को हम सिर्फ एक बलून फुला के खोल सकते हैं। इस प्रोसीजर में हाथ या जांघों के नसों से हम सुई से अंदर जाते हैं, तार और कैथेटर ले जाते हैं, वो ब्लॉकेज को पार करते हैं या क्रॉस करते हैं, फिर बलून या स्टेंट खोल के ये ब्लॉकेज को खोल देते हैं। स्टेंट कभी कभी डालना पड़ सकता है जब ब्लॉकेज बहुत टाइट हो या बलून फुलाने के बाद नस से कोई खून लीक हो रहा हो। प्रोसीजर के बाद धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते में सूजन कम हो जाती है। जितना डिले होगा इस ब्लॉकेज को इलाज कराने में, उतना ही सूजन बढ़ेगा और फिस्टुला खराब होने लगेगा, डायलिसिस की क्वालिटी कम होगी। डायलिसिस फिस्टुला वाला हाथ की स्वेलिंग नॉर्मल नहीं होती, स्पेशली जब आपके गले में पहले नसों में कैथेटर डला हो। गले के नसों के ब्लॉकेज को इग्नोर करना फिस्टुला को खतरे में डाल सकता है। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं और फिस्टुला वाले हाथ में सूजन आ रहा हो डायलिसिस के दौरान, मशीन में वीनस प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो, गले या चेस्ट में नसें उभरी हुई दिखती हैं, तो प्लीज़ एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और अपने फिस्टुला को बचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।